ओम नमो भगवते वासुदेव। निर्जला एकादशी साल का सबसे प्रमुख और कठिन एकादशी मानी जाती है। यह जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन व्रती बिना जल के उपवास करता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। निर्जला एकादशी व्रत पूजा सामग्री: भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, पूजा की चौकी, पीला कपड़ा लेना चाहिए, पीले फूल, पीले वस्त्र, फल जैसे कि केला, आम और कलश, आम के पत्ते लेना चाहिए, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तुलसी दल, केसर, इत्र, इलायची लेना चाहिए, पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पानी वाला नारियल, पीला चंदन, अक्षत, पंचमेवा लेना चाहिए, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीपक, तिल, आंवला, मिठाई लेनी चाहिए। दान के लिए मिट्टी का कलश, सत्तू का फल, तिल, छाता, जूता चप्पल लेना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत विधि: निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन दौरान अन्न और जल का त्याग करें। व्रत के समय भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें। दिन में भजन कीर्तन करें। रात में पूजा करने के बाद फलाहार करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर स्नान करने के बाद पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके बाद व्रत का प्राण करें। जरूरतमंद लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। निर्जला एकादशी कथा कुछ इस प्रकार है। निर्जला एकादशी की कथा के अनुसार जो भीम थे वो बिल्कुल भी भूखे नहीं रह पाते थे। बाकी भाई, उनकी माँ द्रौपदी, सभी एकादशी का व्रत किया करते थे, लेकिन भीम किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते थे क्योंकि उनको भूख सहन नहीं होती थी। तो वो ऋषि वेदव्यास जी के पास जाकर कहते हैं, हे गुरुदेव, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी मना करते हैं, किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। तो भीमसेन बोले, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाएगा, फिर उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वर्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत खाता हूँ तभी वो शांत होती है, इसलिए वर्ष भर में मैं सिर्फ एक ही उपवास कर सकता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है तुम उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो तो तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। एकादशी को सूर्यदेव से लेकर दूसरे दिन सूर्यदेव तक मनुष्य जल का त्याग करे, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तो भीम ने इसी एकादशी का व्रत करके साल की सभी 26 एकादशियों का फल प्राप्त कर लिया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव द्वादशी भी कहा जाता है।